टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करेंगे। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बिल्कुल ही अनकही बातें हैं। ये वीडियो मैरिज लाइफ को एक तरह से एक्सपोज करने वाली है। और हाँ, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज क्यों इतने सारे डिवोर्स हो रहे हैं। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें इस सिस्टम को 3 जनरेशन के पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इसे अच्छे से समझाया जा सके। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैरिज लाइफ में एक ऐसी चीज है जिसकी कोई बात नहीं करता। शायद लोगों को पता ही नहीं है कि मैरिज लाइफ पावर और कंट्रोल से चलती है और यहीं आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेगी कि आपकी मैरिज लाइफ कितनी लंबी चलेगी। पहले हम बात करेंगे 3 जनरेशन के बारे में और पावर और कंट्रोल इसमें क्या रोल निभाते हैं हम ये भी जानेंगे। तो पहले जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। ये वो जनरेशन है जब राजा महाराजा का जमाना हुआ करता था। तब जो मेल्स थे उनमें सारी पावर और कंट्रोल होती थी और जितनी भी महिला थी वो अपना लाइफ पार्टनर चुनती थी कि कौन सा मेल्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है, कौन मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। एक चीज है जो कि मैं क्लियर कर देता हूं कि पावर उसी के हाथ में होती है जिन्हें लोगों के द्वारा चुना गया हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या कोई पॉलिटिशियन। अब है दूसरी जनरेशन। ये हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है जहां एक मेल किसी फीमेल को चुनता है अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में कि कौन सी फीमेल ज्यादा सुंदर है। ये ही जनरेशन है जिसमें मॉडर्न लाइफ का रेवोल्यूशन हो रहा था। और हाँ, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि पावर उन्हीं के हाथ में होती है जिन्हें चुना जाता है। मतलब इस जनरेशन में फीमेल पावरफुल है। अब है तीसरी और लास्ट जनरेशन जिसमें मॉडर्न लाइफ का रेवोल्यूशन पूरा हो चुका है, जिसमें एक मेल हो या फीमेल, अब हर किसी को भी अपना पार्टनर चुनने का अधिकार दिया जाता है। दोनों ही एक दूसरे को चुनते हैं। अगर दोनों ने एक दूसरे को चुना है तभी उनकी शादी होगी, वरना अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो नहीं होगी। और यहीं पर पावर और कंट्रोल का खेल बिगड़ जाता है। अगर दोनों ने ही चुना है तो पावर किसके हाथ में जाएगी। इतना सब काफी है डिवोर्स के बढ़ते रेट प्रतिशत को समझने के लिए। पहले तो मैं ये बात बता देता हूं जिससे कई लड़कियां ऑफेंड भी हो सकती हैं। अगर कोई पार्टनर अलग होने या डिवोर्स लेने की बात करता है तो उसमें 90% लड़कियां ही पहले हाथ आगे बढ़ाती हैं। लड़कियां ही डिसीजन लेती हैं। चाहे गलती किसी का भी हो, वो तुरंत रिएक्ट करती है। इतना सब काफी है डिवोर्स के बढ़ते रेट प्रतिशत को समझने के लिए। पहली जनरेशन से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर पावर मेल्स के पास होती थी क्योंकि एक मेल ही सर्वाइवल फैक्टर होता था जो एक पूरे परिवार को चला सकता था। इस जनरेशन में डिवोर्स होने का एक भी चांस नहीं होता था क्योंकि यहां दोनों जेंडर एक दूसरे से सैटिस्फाई होते थे। एक मेल को क्या चाहिए? सपोर्ट एंड केयर, जो कि एक फीमेल दे रही है, और एक फीमेल को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल, जो एक स्ट्रॉन्ग मेल दे सकता है। इस जनरेशन में इतना बैलेंस था कि किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी और वे ऐसे ही जीते थे। याद है मैंने शुरू में क्या कहा था कि अगर किसी पार्टनर को अलग होना है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ एक फीमेल का होता है। तो इस जनरेशन में कोई फीमेल अपने पार्टनर से अलग होना चाहती है तो भी अलग नहीं हो पाएगी। अलग हो भी गई किसी रीजन से तो उसे फिर से किसी मेल की जरूरत तो पड़ेगी ही सर्वाइवल के लिए। और ऐसी फीमेल को कौन अपनाएगा जो किसी और के साथ रह चुकी है, वो भी उस टाइम या उस जनरेशन में। मतलब ये समझ लो कि अगर एक फीमेल को अपना पार्टनर पसंद नहीं भी आ रहा है फिर भी उसे मजबूरी में उसका साथ रहना पड़ेगा। और यहां पर पसंद नापसंद वाली बात ही नहीं होती थी। यहां पर लोगों के मन में बस एक ही चीज होती थी, कैसे भी करके सर्वाइवल करना। इन सब का मतलब
there is no chance of divorce in this generation. अब है दूसरी जनरेशन जिसमें एक फीमेल स्ट्रांग है। इस जनरेशन में डिवोर्स होने के कुछ ही चांस है, वरना नहीं भी है, क्योंकि यहां पर भी अच्छा बैलेंस है लाइफ में। दोनों ही जेंडर एक दूसरे से सेटिस्फाई है। ये समझ लो कि ये हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है। और तुमने भी ये नोटिस किया ही होगा कि तुम्हारी मम्मी ही घर के सारे डिसीजन लेती होंगी। उनके आगे तुम्हारे पापा भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। इसका मतलब क्या है? पावर और कंट्रोल एक फीमेल के पास है। अगर एक मेल यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है और मेल यहां पर फीमेल से कंट्रोल और पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, तो उनके बीच लड़ाइयां होना शुरू हो जाती हैं। और ऐसा उन्हीं के साथ होता है जिनके हस्बैंड शराबी होते हैं, क्योंकि एक शराबी खुद के कंट्रोल में नहीं रह पाता तो अपनी पत्नी के कंट्रोल में क्या ही रहेगा। और यहीं पर होता है डिवोर्स। और एक चीज गौर करना कि जो भी मेल्स अमीर या स्मार्ट होता है वो भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसलिए ये सुनने को मिलता है जितने भी अमीर सेलिब्रिटीज हैं उनके ज्यादा डिवोर्स होते हैं, क्योंकि यहां पर बैलेंस नहीं बन पाता। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर पावर और कंट्रोल सिर्फ एक ही जगह पर रहे और कोई एक कॉम्प्रोमाइज करे तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से बीतेगी। अब थर्ड जनरेशन के बारे में आप जानते ही हैं। चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स, ये सब अब कॉमन हो गए हैं। पत्नियां अपने पति को मार दे रही हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, या पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है अपने ऑफिस में। इस जनरेशन के लोग दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। आजकल दोनों ही जेंडर को लगता है कि वो स्मार्ट है, पढ़े लिखे हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। रेवोल्यूशनरी देखा जाए तो यहां पर फीमेल्स को फुली फ्रीडम मिल चुकी है। अब वो खुद काम कर सकती है। अब उन्हें पहले की तरह किसी पर डिपेंडेबल नहीं होना पड़ता। तो अब फीमेल क्यों ही कॉम्प्रोमाइज करे? अगर आप सेकंड जनरेशन को अच्छे से समझ गए होंगे तो मुझे इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं कि आज की डेट में क्या क्या हो रहा है। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। तो हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय।